महाभारत के युद्ध, वीर अभिमन्यु की मार्मिक कथा, एक अटूट साहस की गाथा। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन का सूरज जैसे ही उगा, कौरव सेना ने एक जटिल चक्रव्यूह रचा। यह कोई साधारण व्यूह नहीं था, यह एक ऐसा मायाजाल था जिससे बाहर निकलना असंभव था। अर्जुन, जो इस युद्ध नीति को भली भांति जानते थे, उस समय दूर किसी और मोर्चे पर व्यस्त थे। पांडव शिविर में चिंता व्याप्त हो गई। आखिर कौन इस दुर्गम चक्रव्यूह को भेदेगा? उसी क्षण युवा अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। किंतु एक प्रश्न सभी को बेचैन कर रहा था, क्या वह वापस लौट पाएगा? भीष्म और गुरु द्रोण जैसे योद्धाओं ने वर्षों तक इस व्यूह को समझने और उसमें युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त की थी, पर अभिमन्यु, वह तो केवल 16 वर्ष का था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, परंतु कोई यह नहीं जानता था कि उसका यह आत्मबल उसे कहां ले जाएगा, जीत या विनाश की ओर। युद्ध का मैदान तैयार था। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, चारों ओर से दुश्मनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन यह अभिमन्यु था। उसने अकेले ही दुशासन की सेना को ध्वस्त कर दिया, कर्ण के वीर सैनिकों को पीछे धकेल दिया और अपनी गदा से सैकड़ों योद्धाओं को धराशायी कर दिया। परंतु यह सब एक षड्यंत्र था। कौरवों ने उसे जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया, जिससे कोई भी पांडव भीतर प्रवेश न कर सके। अभिमन्यु को अब यह एहसास हो चुका था, वह अकेला था। तलवार की टंकारें गूंज रही थीं, बाणों की वर्षा हो रही थी, लेकिन अभिमन्यु अपने शौर्य से हर वार को काटता जा रहा था। तभी कर्ण ने धूर्तता से उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अभिमन्यु ने गदा उठाई और आगे बढ़ा, पर तभी द्रोणाचार्य ने उसका रथ नष्ट कर दिया। वह अब निहत्था था। फिर भी उसने अपने हाथों से युद्ध करना जारी रखा। युद्ध भूमि में सन्नाटा था, सबकी आंखें उस वीर पर टिकी थी। क्या वह इस व्यूह से बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी वीरता उसे जीवित रख पाएगी, या फिर यह युद्ध उसकी शहादत की कहानी लिखने वाला था? क्या हुआ आगे, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।